अगर आप जुझारू हो हनुमान बेनीवाल साहब, मैं कहता हूँ आपको कि आप सही हो तो दोषियों को सजा दिलाओ और इन निर्दोषों को इनको न्याय दिलाओ, दिलाओ न्याय। मतलब मेहनत करके नहीं लगे वो, ये डोटासरा जी ने कहा है हमारे बच्चे मेहनत करके लगे, मेहनत करके नहीं लगे। वो 4 दिन पहले बयान जी डोटासरा जी मेहनत वहाँ नहीं हुई, इनकी मेहनत तो और कहीं हो रही थी, वहाँ नहीं हुई। कोई गीत गा रहा है भजन सरकार के, कोई गीत गा रहा है अशोक सरकार के। एक बात बताइए, मैं अभी आपको सुन रही थी तो अभी जननायक की बात आप कह रहे, जननायक मतलब अशोक गहलोत जी, ठीक कहा ना मैंने? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये बच्चे भी तो अशोक जी के, ये बच्चे भी तो भजन जी के, फिर ना भजन जी आगे है ना अशोक जी आगे है। ये दुर्भाग्य, मैं अशोक गहलोत जी को भी वाहवाही नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा कि वो जब मुख्यमंत्री थे, है, आज वो डोडासरा जी भटक रहे हैं कि मेरे वो आईएएस सर वो आ रहे हैं, सब नहीं, क्योंकि वो लग गए इसलिए भटक रहे हैं। लगे तो मतलब मेहनत करके नहीं लगे वो, ये डोटासरा जी ने कहा है हमारे बच्चे मेहनत करके लगे, मेहनत करके नहीं लगे। वो 4 दिन पहले बयान जी डोडासरा जी मेहनत वहाँ नहीं हुई, इनकी मेहनत तो और कहीं हो रही थी, वहाँ नहीं हुई। मैं कहता हूँ डोडासरा जी ने मेहनत नहीं की, ना उनके उन आदमी ने, हाँ, इन्होंने, हाँ हाँ, डोडासरा का ये मूड अशोक गहलोत जी को बदनाम करने के लिए जितने घोटाले थे ना, इसने इसने ही किए हैं डोडासरा जी। लेकिन उसको अशोक गहलोत कहते हैं, डोडासरा जी उसको कमजोर नहीं समझे, उसे अशोक गहलोत कहते हैं डोडासरा जी। अब ये अभी आपने सुना, वो कह रहे थे मीडिया वाले पूछते थे मेरे मानेसर वाला, तो कैसे मानेसर भूल जाएंगे वो, मानेसर कार्ड बार बार इसका जिक्र होता है। बार बार वो कह रहे हैं कौन है, डोडासरा जी। अब इसको भूल जाना चाहिए मानेसर को। अरे डोडासरा जी भूलेंगे नहीं, अभी तो बिलो ना बिलोएंगे अशोक गहलोत जी, दमक 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 दमक। अभी तो इसमें से पूरा काटेंगे, कितनी तार निकलेंगी, इसके तार और भी हैं। अच्छा मतलब तो बड़े 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 नाम आएंगे, बहुत बड़े तार, इसमें दिल्ली के तार नहीं है। दिल्ली के नहीं है। अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह उसके तार नहीं है, ये तो अशोक राजस्थान के नेताओं के निकलेंगे। अरे राजस्थान के हैं, ऐसे हैं राजस्थान के ही, जिंदाबाद जिंदाबाद बस वही है और कुछ नहीं है। सचिन पायलट जी का भी नाम आ सकता अरे है। सचिन पायलट है, सचिन पायलट था ही कुछ में, सचिन पायलट जी तो गए ही थे, पर सचिन पायलट जी के साथ भी गेमा हुआ था, उनको भी पागुता में धोखा हुआ था उनके साथ, उनको भी असली मालूम नहीं, वो भी पागुता में आ गई, उनको मालूम नहीं, उनको भी खेला का मालूम नहीं, इनको मालूम पड़ गया तो समझ गए तो बच गए। अब जैसे वो आरोप लगाते हैं कौन कि साहब ये वसुंधरा जी का नाम लेते हैं, वसुंधरा जी बचाते हैं। अरे यार इससे क्या मतलब, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ये निर्दोष है, मैं आया हूँ इनके पक्ष में, इसमें क्या बात है। अगर वसुंधरा जी ने वैसे पार्टी के साथ रहते हैं सब, लेकिन वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत जी के हो सकते हैं कोई संबंध हो, हर राजनीति में तो चलते हैं, आप भी जानते हो। अब मैं कोई ये तो है नहीं गौरू सिंह के संबंध कहाँ कहाँ नहीं है, अब मेरे को क्या पता कहाँ कहाँ चलते हैं, तो चल रहा है नहीं। जैसे खेम है, अब जैसे मैं हूँ, अशोक गहलोत साहब बेमारते में मिली है, और अभी मैं बीजेपी का हूँ, और इसका ममता का मैं ही पुतला जलाया था, ममता का पुतला मैंने जलाया था, और ये कहते हैं चौक पंचायत में ममता तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। और ममता दीदी को आपने मिट्टी में मिलाया? नहीं, मेरी जनभावना, मेरे बजरंग बली ने, मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने वीडियो दिखाऊंगा आपको, वीडियो है मेरे पास, से मैं मान लूंगी आपने। तो मैंने वो पुतला जलाया, मेरी उन्होंने बात रखी, नरेंद्र मोदी जी ने बात रखी, और ममता हारी। उसी तरह से मैं विश्वास रखता हूँ कि 2021 की जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिलेगी। देखना, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के बदन लाल जी को, आपकी राम राज्य सरकार है, निर्दोषों को जो ये कलंक लगाए माथे के, ये कलंक मिटाओ, ये कलंक है। भजन लाल जी के पास टाइम कहाँ है आजकल? भजन लाल जी के पास टाइम कहाँ है? टाइम, एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे, नाराज मत होना। क्या क्या ये हमारे सतीश जी पूनिया साहब थे, आमेर के विधायक साहब, जिनके जाते थे जब उनके घर वाले वो
फिर ऐसे खेलने लगे कि साहब को टाइम नहीं है, साहब को टाइम नहीं है। पब्लिक ने ये कह दिया यार आंकड़े टाइम देते, अब उनको टाइम दे दिया, आराम से बैठे रहो। समझ गए आप? तो बदन लाल जी साहब ये मत कर देना कि टाइम नहीं है, वरना गवर्नमेंट है ये जन देव तुल्य जनता जनाधार है, इतना टाइम दे देगी, आराम से सोना गुदड़ी ओढ़ के। हाँ, इसलिए आप जो निर्दोष है ये बताओ, इनको ससुर किसी की बच्ची के घर वाले या ससुराल वाला ये कह दे क्या तो रिश्वत दी थी इकाना हटा दी, कितना बड़ा दुख है, उसके भाइयों को कितना दोहरा लगता है। अब अरमान बेनीवाल साहब ने तो कह दिया मैंने हटा दिया। अरे क्या हटा दिया? इनको नोक किसी के पेट पे क्यों तू? अरे अगर मर्द है, अब भी कहता हूँ मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर आप जुझारू हो हनुमान बेनीवाल साहब, मैं कहता हूँ आपको कि आप सही हो तो दोषियों को सजा दिलाओ और इन निर्दोषों को इनको न्याय दिलाओ न्याय। मैं जब मानूंगा मैं आपके वहाँ खिबसर आकर के दोग दूंगा, मैं चाहूंगा और आपके वो आ जाऊंगा क्या दंडोत दंडोत चल जाऊंगा यार। वाकई में ये आदमी इनको न्याय दिलाओ, पर आप क्या न्याय दिलाओगे? आप तो पटाखे थोड़े, मैंने कैंसिल करा दी। अब तो कैंसिल में क्या है? कैंसिल नहीं, कैंसिल हुई है ना। मैं ये न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसमें पूरी कोताही बरती गई है, पूरी कोताही बरती है, पूरी लापरवाही हुई है निर्दोषों के साथ। अरे निर्दोषों के साथ नहीं, लोकतंत्र के साथ अन्याय हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। तो इस लोकतंत्र को, बाबा साहब के लोकतंत्र को देखते हुए उसमें लिखा हुआ है किसी निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी और अपराधी को बचाया नहीं जाएगा। आज यहाँ उल्टा हो रहा है, निर्दोष जो दोषी हैं वो फटाके छोड़ रहे हैं और जो दोषी हैं वो बेचारे सजा भुगत रहे हैं। तो ये गौरू सिंह के प्रक्रिया में नहीं है। मैं आमेर से विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य में हार गया। अगर जीत जाता तो फिर देखते, चल मेरे जामू चल, फिर बताता मैं क्या होता हूँ। जाम बांध देता जाम। नाम क्या है आपका? गौरू सिंह देवल आमेर विधायक प्रत्याशी ये है। तो इसलिए तो ना तो देखो ये लोकतंत्र के आप पूछ रहे, तो बाकी माने सर फाने सर से मेरे को तो मतलब ही नहीं, वरना मैं जानता सब हूँ, इनसे कमजोर नहीं हूँ, मैं सारा हूँ। हाँ, ये अशोक गहलोत साहब ने, तो अशोक गहलोत साहब से केवल अच्छे हैं साथ के, इसलिए मिलने गया था मैं, बाकी मेरा कोई संबंध नहीं है। उनका आप चैनल के माध्यम से आप कभी जाके पूछना गौरू सिंह को जानते हो क्या, लेकिन वो मेरे से प्रभावित हो गए। अब जैसे इस भर्ती में मेरा कोई नहीं है इस भर्ती में मेरा, लेकिन वो पेड़ों के अब ये सब मेरे को अंकल मानते हैं, कहते हैं कि न्याय के लिए आना चाहिए। ऐसे आया हूँ मैं मानवता के नाते। तो मैं अब भी इसके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चाहे डॉक्टर साहब करोड़ीमल जी मीणा साहब हो, उनको कहता हूँ इन निर्दोषों को न्याय दिलाओ बाबा, न्याय दिलाओ उनको। मैं देव का देव महादेव बाबा कहता हूँ, भोलेनाथ बाबा। वो प्रश्न हो जाते हैं, तो वैसे तो मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, बाबा इन निर्दोषों को न्याय दिलाओ, क्योंकि इनके बहन बेटियों को न्याय दिलाओ, ये है। और राजस्थान गवर्नमेंट से, बदन लाल गवर्नमेंट से मैं विश्वास रखता हूँ कि वो निर्दोषों को न्याय दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में दमदार पैरवी करेंगे, ये मुझे विश्वास, यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।